Hey guys, welcome back to my channel Shikshan Mantra English. I Arvind welcome you again in this new video. Today we will read about the basic fact of English grammar. In this video sessions we will cover language, grammar and types of grammar. In this previous lecture we have read about what is English, English क्या है. तो इंग्लिश के बारे में हम लोग पिछले सेशन में देख चुके हैं. तो इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो उसी को जानना है कि लैंग्वेज क्या होता है. अगर इंग्लिश लैंग्वेज है तो लैंग्वेज क्या होता है. तो लैंग्वेज चलिए देखते हैं आज के सेशन में हम लोग लैंग्वेज क्या होता है. तो लैंग्वेज के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, लैंग्वेज इज ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स मतलब होता है साधन, कम्युनिकेशन मतलब होता है संचार. संचार मतलब वार्तालाप. हम लोग जो बातचीत करते हैं उनको पहुंचाने का एक दूसरे के पास जो एक साधन होता है उन्हीं को कहते हैं लैंग्वेज. ठीक है, यानी कि मन के भाव विचार जो भी हैं उनको एक दूसरे के सामने प्रकट करते हैं. तो जिस माध्यम से हम प्रकट करते हैं उसे ही कहते हैं लैंग्वेज. जिसको हिंदी में कहा जाए, आप लोग पढ़े होंगे कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोल कर या लिख कर एक दूसरे पर प्रकट करता है उसे ही लैंग्वेज कहते हैं. यही साधन के रूप में काम कौन करता है, तो लैंग्वेज. लैंग्वेज का काम है कि फीलिंग्स को एक दूसरे से आदान प्रदान करवाना. तो ये जो एक तरीका होता है, मीन्स होता है, उसी कहा जाता है लैंग्वेज. उसी को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो द सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच मैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स और आइडियाज टुवर्ड्स वन अनदर इज कॉल्ड लैंग्वेज. जिस माध्यम से व्यक्ति अपने मन के विचार या भाव को एक दूसरे पर प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं. लैंग्वेज मीन्स भाषा. लैंग्वेज सब्जेक्ट जितने भी है इसके लिए कहीं ना कहीं ग्रामर की ज़रूरत होती है. तो हम लोग देखेंगे आगे. इंग्लिश सब्जेक्ट का भी हम लोग डील कर रहे हैं, तो इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे. हिंदी है तो हिंदी के लिए हिंदी ग्रामर होती है. यानी कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है तो उसके लिए अपना अपना ग्रामर होता है. सिमिलरली इंग्लिश के लिए अपना इंग्लिश ग्रामर है. तो उससे पहले हम लोग देखते हैं लैंग्वेज. अगर कोई लैंग्वेज जो है नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो या इंटरनेशनल लेवल पे हो, सबसे अधिक जैसे आप लोग को पता होगा कि विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो वो है मंदारिन, जो कि चीन की भाषा है. और दूसरे स्थान पे इंग्लिश आती है. तो अगर कोई लैंग्वेज इंटरनेशनल लेवल तक प्रख्यात है, फैली हुई है विस्तृत रूप में, तो उसके लिए वो कौन कौन चीज़ों पर डिपेंड करती है. तो यहाँ पे हम लिखे हैं टू बी अ नेशनल लैंग्वेज. टू बी अ नेशनल लैंग्वेज एनी लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन 5 फैक्टर. कोई भी भाषा है उसको राष्ट्र स्तर की भाषा बनने के लिए उसमें यानी कि 5 तथ्यों का होना आवश्यक है. तो वो 5 फैक्टर्स कौन कौन है, तो जो कि यहाँ पे हम लिख दिए हैं. पहला है डिक्शन. डिक्शन मतलब होता है वर्ड्स. अगर कोई लैंग्वेज है तो उसका अपना वर्ड्स होना चाहिए, स्टॉक ऑफ वर्ड्स होना चाहिए. कई सारे उसके लिए वर्ड्स होने चाहिए. उसके बाद उसके लिए अपना एक ग्रामर होना चाहिए. ठीक है, कोई भी लैंग्वेज है तो उसके लिए अपना एक ग्रामर होता है. उसके बाद स्पीकर होना चाहिए. तीसरा जो है स्पीकर. स्पीकर मतलब वक्ता, बोलने वाला चाहिए. उसके बाद इसके लिए अपना लिटरेचर होना चाहिए. क्या होना चाहिए, लिटरेचर होना चाहिए. देन सबसे लास्ट में जो होना चाहिए वो रीडर होना चाहिए. अगर अंत वाला रीडर नहीं रहेगा तो फिर ये लैंग्वेज किस काम का. यानी कि कुल मिला के बात करें तो कोई भी लैंग्वेज जो है नेशनल लेवल का लैंग्वेज बनने के लिए या इंटरनेशनल लेवल का लैंग्वेज बनने के लिए वो 5 चीज़ों पर निर्भर करता है. जैसा कि पहला लिखा है डिक्शन, दूसरा है ग्रामर, तीसरा है स्पीकर, चौथा है लिटरेचर एंड लास्ट इज रीडर. कुल मिला के लैंग्वेज को हम लोग समझ चुके हैं. अब जानेंगे लैंग्वेज के लिए जो है इंग्लिश हम लोग देख रहे हैं. इंग्लिश लैंग्वेज हो तो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए इंग्लिश ग्रामर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि ये वीडियो सीरीज का जो ये सेशन चल रहा है, और तो इसमें हम लोग बोर्डिंग एग्जाम्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों के लिए बेसिक पोर्शन क्लियर करने वाले. अगर किसी भी स्टूडेंट्स को बेसिक इंग्लिश ग्रामर में प्रॉब्लम है या उसको समझ नहीं आता इंग्लिश क्या है, तो वो हमसे जुड़े और जितने भी वीडियो लेक्चर अपलोड किए जाएंगे उनको ज़रूर देखें. उसके बाद अगर आपको कहीं भी समस्या होती है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उनका निदान करूंगा. तो चलिए अब देखते हैं हम लोग ग्रामर के बारे में. ग्रामर क्या होती है, तो वीडियो में बने रहना है. वीडियो थोड़ा लंबा भी होगा तो आप लोग को पूरा वॉच करना है. ओके, चलिए देखते हैं अब ग्रामर के बारे में. ग्रामर क्या है, तो आप लोग हेडिंग डालिए ग्रामर क्या है.
इसकी डिफिनेशन की बात करें तो इसका लिख सकते हैं द बुक विच teaches us the art of reading, writing and speaking correctly is called grammar. अब ग्रामर का डिफिनेशन है कि द बुक विच टीचेस अस द आर्ट ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग करेक्टली इज कॉल्ड ग्रामर। वैसा बुक या वैसा शास्त्र जो सिखाता है किस चीज़ के बारे में, रीडिंग पढ़ने की कला और लिखने की कला और बोलने की कला, वो किस प्रकार का, तो शुद्ध करेक्टली यानी कि शुद्ध रूप से बोलने की कला सिखाता हो, तो उसी को कहते हैं ग्रामर। आइए देखते हैं आप ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं। अगर आपको पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, तो इसका जवाब आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। पहला ऑर्थोग्राफी, क्या होता है? ऑर्थोग्राफी हिंदी में कहते हैं, इसको कहते हैं वर्ण विचार। क्या कहते हैं? वर्ण विचार। दूसरा इटीमोलॉजी यानी कि शब्द विचार। तीसरा सिंटैक्स मतलब होता है वाक्य विचार। और फोर्थ इज पंक्चुएशन मतलब चिन्ह विचार। एंड लास्ट इज प्रोसोडी मतलब छंद विचार। तो इस तरह से हम लोग ग्रामर के टाइप्स को देखें। ग्रामर का डिफिनेशन देख लिया, उसके बाद ग्रामर की टाइप्स की बात करें तो ये 5 टाइप्स टोटल इसके होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें कि पहला है ऑर्थोग्राफी। क्या पढ़ेंगे? ऑर्थोग्राफी। जिसको पढ़ने नहीं आ रहा है तो वो मेरे साथ रीडिंग देंगे। ऑर्थोग्राफी मतलब वर्ण विचार। एंड सेकेंड इज इटीमोलॉजी मतलब शब्द विचार। एंड थर्ड इज सिंटैक्स यानी कि वाक्य विचार। एंड फोर्थ इज पंक्चुएशन चिन्ह विचार। एंड फिफ्थ इज प्रोसोडी यानी कि छंद विचार। इस तरह से हम लोग आज की वीडियो में लैंग्वेज के बारे में देखें और ग्रामर के बारे में देखें। अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग को कहना चाहूँगा कि आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसका नोट्स बनाना, क्योंकि नोट्स बनाने से फ़ायदा यही रहेगा कि आपकी एक कॉपी उस सब्जेक्ट का, प्रॉपर सब्जेक्ट का तैयार हो जाएगा और आप जीवन भर उस कॉपी से हेल्प ले सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्थोग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने जितने भी नए मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।